अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। ये सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड में आप देखिए ध्यान से, तो इसमें जो है ये यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, मतलब सबसे पहले जो है वो वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्टेड होगा पैरेलल में। तो ये देखिए, ये है सेकेंडरी साइड। आपको इसमें देखिए दिख रहा होगा, ये लाल पे 2 टर्मिनल लगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे 2 टर्मिनल लगे हैं। तो ये एक टर्मिनल तो वोल्ट मीटर पे ही जाएगा। तो ये देखिए, ये गया, ये इसको देखिए ध्यान से, ये यहाँ से ये गया, ये सीधे वोल्ट मीटर में चला गया। ठीक है। अब वोल्ट मीटर का जो दूसरा टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो मैंने हाथ से पकड़ा है, तो इसको देखिए, ये गया ट्रांसफार्मर के दूसरे एंड पे, यानी ये जो गया है, ये देखिए इसको, ये हिल रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये वोल्ट मीटर को हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से। ठीक है, ये इतनी बात आपको दिख रही होगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि इसका जो एक एंड है, यानी आप ये देख रहे हैं कि ये वाला एंड है इसका, इसको जाके हमने यहाँ V से कनेक्ट कर दिया, ये वाले V से। तो इसके एक एंड को आप देख सकते हैं, ये जाके हमने, इस तार को आप देखिए ध्यान से, तो ये जाके हमने यहाँ पे V से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद M और कॉम को शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए ये तार, ये लाल तार से M और कॉम को शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद आप कनेक्शन देखिए, जो इसका दूसरा कनेक्शन है ट्रांसफार्मर के दूसरे एंड का, वो M से कनेक्टेड होगा। ये गया सीधे, और ये जाके आप देखिए, ये जाके यहाँ पे M से कनेक्टेड हो गया। तो यानी M से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये M टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, M को कॉम से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो टर्मिनल है, अब आपका मतलब M कॉम से कनेक्ट हो गया। अब L को देखना है आपको, तो L को किससे कनेक्ट करेंगे? L को हमने एम मीटर से कनेक्ट किया। ये एम मीटर पे गया, एम मीटर सीरीज में लगता है, ये एम मीटर के साइड पे गया, और एम मीटर का दूसरा तार जो है वो लोड पे कनेक्ट होगा, क्योंकि L टर्मिनल जो है वो लोड से कनेक्ट होता है। तो L को लोड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये आपका ये पूरा डायग्राम हो गया। ठीक। और लोड का जो दूसरा टर्मिनल है वो कहाँ से कनेक्ट होगा? लोड का जो दूसरा टर्मिनल है वो V से कनेक्ट होगा। तो लोड का ये देखिए, ये जो दूसरा टर्मिनल है ये आपको दिख रहा है, ये वाला तार वाइट वाला, ये वाला जो तार है ये सीधे जाके इससे कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं 75, 150, 300। तो जो मिनिमम ऑप्शन है वो 75 वोल्ट का है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए वॉट मीटर की जितनी रीडिंग है, मान लीजिए ये यहाँ पे 350 तक दिख रहा है आपको, 400 तक है, तो 350 मतलब 400 वोल्ट ये तब मेज़र करेगा, 400 वाट तब मेज़र करेगा जब आप इसके कनेक्शन यहाँ लगाएंगे। उसके अलावा अगर आप 150 में लगाते हैं या 300 में लगाते हैं, 300 में अगर आप लगा रहे हैं तो आप उसका 4 टाइम्स कर रहे हैं, यानी कि अब ये रीडिंग जो है 300, अगर यहाँ रीडिंग आ रही है 300 वाट, तो एक्चुअली वो 300 नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ 4, तो 300 इंटू 4 यानी 1200 वाट हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम कनेक्शन ऑन करते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर दिया। एमसीबी को जैसे ही ऑन किया तो वोल्टेज यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि 240 वोल्ट के आसपास वोल्टेज दिख रहा है। एम मीटर में करंट आपको नेग्लिजिबल दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने लोड को कनेक्ट ही नहीं किया है। ठीक। और ये देखिए दूसरा वोल्ट मीटर जो है सेकेंडरी का वोल्ट मीटर, उसमें भी आपको दिख रहा है कि अराउंड 240 टू 50 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है। एम मीटर इसमें भी आपको दिखेगा, करंट कुछ नहीं है। ठीक है, वॉट मीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रही है, क्योंकि अभी आपने लोड कनेक्ट नहीं किया है। अब हम पहला लोड ऑन करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट लोड को ऑन कर दिया। ये देखिए, जैसे ही हमने लोड ऑन किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि वोल्टेज में हल्का सा डिफरेंस आया, और एम मीटर में जो रीडिंग है आप देख सकते हैं, एम मीटर की जो रीडिंग है ये 1.8 एम्पियर आ गई। तो इसको नोट कर लीजिए, जो आपका वोल्टेज है वो आपका वोल्टेज पहले था, मतलब अब इस समय कितना आ रहा है आपका 230 वोल्ट, और करंट जो है ये वोल्टेज हो गया, करंट जो है आपका कितना आ रहा है 1.8 एम्पियर, ये हो गया प्राइमरी में। ठीक है। और V2 आप नोट करिए, V2 कितना आ रहा है, ये 240 वोल्ट आ रहा है, और I2 कितना आ रहा है, ये आपका लगभग 1.2 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका I2।
हम सेकंड रीडिंग लोड पे, अब वाट मीटर भी चेक कर लीजिए, वाट मीटर कितना आ रहा है। वाट मीटर की रीडिंग देखिए अप्रॉक्सीमेटली ये 100 आ रही है। तो 100 कितना वाट हो गया, ये 100 अगर आ रही है तो कितना वाट हो गया 100, क्योंकि आपने 300 से लगाया है तो ये 400 वाट हो गया। तो वाटेज जो है W1 जो है वो 400 वाट के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ सेकेंडरी में देखते हैं। सेकेंडरी में 100 से कुछ कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है, ये लगभग आ रहा है 75, 80, 95, 90, 95, बल्कि और ज़्यादा ही 95 से आगे निकलता हुआ है हल्का सा। तो आप समझ लीजिए कि ये 97 आ रहा है। तो 97 इंटू 4, तो W2 की जो रीडिंग होगी यहाँ लिख दे रहे हैं, W2 की जो रीडिंग होगी वो 97 इंटू 4, कैलकुलेशन हम बाद में कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सेकेंड रीडिंग लेते हैं, हम और लोड को ऑन कर देते हैं। ये देखिए और लोड ऑन हो गया। तो अब वोल्टेज में क्या अंतर आया, वोल्टेज लगभग वही है 240 वोल्ट के आसपास V1। ठीक, करंट जो है वो आया आपका 3.4 एम्पियर, तो 3.4 एम्पियर लिख दिया। फिर वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो ये भी वही 240 के आसपास है। ठीक है, फिर उसके बाद करंट की वैल्यू जो है वो 3.2 एम्पियर। ठीक, अब वाट मीटर की रीडिंग देखते हैं। W1 की रीडिंग कितनी है, W1 की रीडिंग लगभग आ रही है 205। तो 205 इंटू 4 आप कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगी आपकी W1 की रीडिंग। और W2 की रीडिंग जो है कितनी आ रही है, ये आ रही है 190। इसको देख लीजिए, ये आ रही है 190। तो 190 इंटू 4, ठीक है, तो ये है। अब तीसरा ऑन किया, जब हम तीसरा ऑन करेंगे तो आप देखिए वोल्टेज की रीडिंग 240 वोल्ट। ठीक, करंट की रीडिंग 4.2 एम्पियर हो गया करंट। ठीक, V2 देखें तो V2 है आपका 240 वोल्ट। ठीक है, V2 में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। और करंट की रीडिंग कितनी आ रही है 4 एम्पियर, अराउंड 4.05 ले लीजिए एम्पियर। ठीक है, वाट मीटर W1 की रीडिंग देखते हैं। तो W1 की रीडिंग कितनी आ रही है, ये अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि ये 250 आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 250 के आसपास। तो 250 इंटू 4 कर दीजिए W1 की रीडिंग। और W2 की रीडिंग देखते हैं, तो ये W2 की रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो 250 से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कम, यानी 15, यानी 235 आ रही है। 235 इंटू 4, तो ये रीडिंग आ रही है। अब ये आपकी टोटल रीडिंग हो गई। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी W1 आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी W2 अपॉन W1 इंटू 100। तो इस तरीके से आप एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा और ये आपकी एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आपका पूरा इंटर्नशिप का हो गया।